नमस्कार आप सभी को। आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं इसके अंदर कुछ स्पेशल भाव को डिस्कस करूँगी और उस पे भी नक्षत्र के हिसाब से हम चीज़ों को समझेंगे। और ज़्यादातर कंसल्टेंसीज़ या फिर जब लोग बाग परेशान होते हैं तो कौन से भाव या नक्षत्र सबसे ज़्यादा उस पे मतलब उन नक्षत्रों का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आता है और उन नक्षत्रों के मतलब ख़राब होने से लाइफ में क्या-क्या चीज़ें होती हैं और वो नक्षत्रों के अच्छा होने से आपकी लाइफ में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे। और उससे पहले छोटा सा एक अनाउंसमेंट है, मेरा एक नक्षत्र का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है और अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे ऑफिस में कांटेक्ट करके पूरी डिटेल उसकी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैं यहाँ पे धनु राशि और कैप्रिकॉर्न की जो राशि के अंदर जो नक्षत्र फॉल होते हैं उसको डिस्कस करूँगी। हाँ, स्कॉर्पियो को भी डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पे। तो हम स्कॉर्पियो से टाइमलाइन बनाएंगे और स्कॉर्पियो से समझेंगे कि कैसे लाइफ में नेगेटिव बदलाव आता है, फिर कैसे सेजिटेरियस खराब होता है और उसके बाद में कैसे कैप्रिकॉर्न में आते आते तक हमारे काम, क्योंकि लोग बाग ज़्यादातर परेशान भाग्य का साथ नहीं देना, लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स चलना, लाइफ स्टेबल नहीं रह पाना, और कैप्रिकॉर्न मतलब कि काम, आपका प्रोफेशन के अंदर प्रोमिनेंट चीज़ें आना, या फिर कैप्रिकॉर्न बहुत सारे ऐसे कार्मिक ऋण जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं था लेकिन फिर भी आप उस बोझ के अंदर है और आपको वो बार बार फील होता है कि यार ये मेरी चीज़ें है नहीं, मैंने करी नहीं है, फिर भी मेरे पर आ रही है। क्योंकि ये जो नक्षत्र है आपका मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण नक्षत्र, ये बहुत सारी कार्मिक बॉन्ड्स को दिखाता है। तो स्टोरी लाइन कहाँ से चालू होती है, जो मैंने अपनी रिसर्च में देखा है, पढ़ाते पढ़ाते भी और लोगों की कंसल्टेंसी करते करते भी मेरे को ये चीज़ थोड़ी थोड़ी सी पकड़ में आई है और वो जो चीज़ मेरे को लगी वो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो मैंने देखा जब स्कॉर्पियो आपका ख़राब होता है तो सबसे पहले आपकी लाइफ में इनसिक्योरिटीज़ आती है, आपकी लाइफ में फियर आता है, डिप्रेशन आता है, आप चीज़ों से ब्रेक होना चालू हो जाते हो, टूटना चालू हो जाते हो, कुछ काम करने का मन नहीं करता। जब स्कॉर्पियो पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है तो आप क्राइसिस मैनेजमेंट पूरी तरीके से उसको हैंडल नहीं कर पाते, आप स्कॉर्पियो के प्रेशर को झेल नहीं पाते हो। तब स्कॉर्पियो आपका मतलब दिखा रहा है कि ये स्कॉर्पियो ख़राब है। अब आप कौन से मोड में चल रहे हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटीज़, फियर, लॉस, ये सब चल गया आपका। अगर स्कॉर्पियो को अगर आपने से आगे निकल गए, अगर स्कॉर्पियो की चीज़ों से आप लड़ लिए, जो मैंने चीज़ें बताई है इससे आप लड़ लिए, आपने क्राइसिस को की उलझनों से बाहर निकल गए, आप प्रेशर से बाहर निकल गए, तो आप सीधे एंटर करते हैं सेजिटेरियस के अंदर। सेजिटेरियस नॉलेज है, ज्ञान है। जब सेजिटेरियस के अंदर मूला और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जब प्रॉपर आपको नॉलेज मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली उन लोगों का उत्तराषाढ़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा अपने आप में एक ब्रिज का काम करते हैं लोगों की लाइफ में। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। हो सकता है आपको एक बार में ये समझ में ना आए तो आप इसको एक दो बार वापस से रिपीट करके समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें से आपको कुछ इम्पॉर्टेंट रेमेडी अपनी लाइफ की मिल सकती है, या इम्पॉर्टेंट कोई बात कुछ आपको मिल सकती है जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाए। क्योंकि ये चीज़ मैंने और मेरे साथ के कई लोगों ने ये एक्सपीरियंस करा है और करवाया भी है। ठीक है, तो जब आपको प्रॉपर नॉलेज सेजिटेरियस, पूर्वाषाढ़ा, मूला की मिलती है और क्राइसिस आप स्कॉर्पियो का झेल के आ जाते हैं, तो उत्तराषाढ़ा में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है हायर नॉलेज की। तो उत्तराषाढ़ा जब किसी के कोई ग्रह बैठे हुए होते हैं और उनकी सराउंडिंग्स अगर अच्छी नहीं होती, नॉलेजेबल बातें वहाँ पे नहीं होती, वहाँ पे जो आपका तदबा होता है उठने बैठने का वो अप टू द मार्क नहीं होता, आप काम करने के लिए, क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आपको एक ऐसा इंसान बनाता है जो एक योद्धा है। क्योंकि मूला, पूर्वाषाढ़ा,
उत्तराषाढ़ा ये वॉरियर नक्षत्र है। ये यहाँ पे कोई माइंड गेम्स नहीं है अश्लेषा के जैसे और दूसरे नक्षत्रों के जैसे। यहाँ पे एक्चुअल में आप एक नॉलेज सैजिटेरियस जहाँ पे भी वॉर है, इंसान हमेशा प्रगति पे रहता है। और कैप्रिकॉर्न वहाँ पे भी एक वॉर लड़ना है, जिंदगी की वॉर है वो एक तरीके से। और कैप्रिकॉर्न का उत्तराषाढ़ा में वो वॉर होती है जो आपको प्रॉपर नॉलेज के बाद ही आप जीत सकते हैं। जब आपका सैजिटेरियस अच्छा होगा, पूर्वाषाढ़ा की देवी जो हैं वो अपाहा देवी हैं, वो जल की देवी हैं। तो जब आपका फ्लो, आप किसी काम में जब फ्लो में रहेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली उत्तराषाढ़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि उत्तराषाढ़ा में वाटर एलिमेंट खत्म हो जाता है। इसीलिए उत्तराषाढ़ा कैप्रिकॉर्न वाला आपको ड्राई बना देता है, ड्राइनेस आ जाती है। और वो ड्राइनेस मैंने देखा है लोगों की लाइफ में बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, जैसे कि किसी से मिलने का मन नहीं करता, कुछ काम करने का मन नहीं करता। कैप्रिकॉर्न का उत्तराषाढ़ा कई बार कई लोगों को सीवियर डिप्रेशन देता है, और काम की बहुत प्रॉब्लम आती है, मतलब प्रोफेशन में प्रॉब्लम आती है, रिश्तों में प्रॉब्लम आती है। आपकी बहुत जिम्मेवारियों का बोझ इतना होता है कि आपको लगता है कि शायद मैं नहीं संभाल पाऊंगा, क्योंकि आप, और वो करते करते आपके इमोशंस ड्राई होते हैं। मतलब कि पूर्वाषाढ़ा जिसकी देवी जल है, अपाहा देवी है, वो ड्राई हो चुका है। और जल का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जल हमेशा बहता रहता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि स्कॉर्पियो के क्राइसिस से जब आप आ जाते हैं, जब आप पूर्वाषाढ़ा के अंदर मूला को भी आप क्रॉस कर जाते हैं, गंडांत को भी आप जब क्रॉस कर जाते हैं, तो आपकी जो इनर सेल्फ है ना, वो एक वॉरियर के जैसे काम करती है। फिर आपके डर खत्म हो जाते हैं, आपके इनसिक्योरिटीज खत्म हो जाती है, आपके फियर खत्म हो जाते हैं, आपकी छोटी छोटी जो लाइफ की चीजें होती हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से अटका रही होती है, आप वो सब चीजें ओवरकम कर चुके होते हो। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र मैंने बहुत चार्ट में देखा है, जब पूर्वाषाढ़ा, क्योंकि यहाँ पे देवी का कर्स है पूरी तरीके से, जब ये खराब होता है तो सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर खराबियां स्टार्ट होती है। मतलब आपके दर्द रहना बॉडी के अंदर, और स्पेशली थाइस, मतलब पूरा साइटिका का पेन, पैरों के अंदर दर्द, आपका किडनी के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर दर्द होना, उठने बैठने में दिक्कत होना, चलने में दिक्कत होना, बस ये शुरुआत होती है यहाँ से। एग्जैक्टली आपका पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और आपका जल तत्व खराब होता है। जल एक ऐसा तत्व है जो आपको बोलता है कि हमेशा बहते रहो। जल है, नदी के अंदर लोग बाग गंदी चीजें डालते हैं, पत्थर डालते हैं, कचरा डालते हैं। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, मूला, ज्येष्ठा, इन लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीजें, एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि इनका मन हटता है चीज़ों से, लोगों से, काम से, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारा ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन है। और जब आपको ऊपर उठना होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन ह्यूज ही होता है, और ये नक्षत्र करवाते हैं। तो यहाँ पे ये देवी, जल की देवी आपको ये बोलती है कि जो भी कुछ चीज़ें हैं आप अपने फ्लो में रहिए, आप अपने जल को, आप अपने इमोशंस को खराब मत करिए। अगर आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस हो रहे हैं, आपको हमेशा बहते रहना है। बहने से क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगी, और जब नॉलेज बढ़ेगी तो उत्तराषाढ़ा जो कि प्रिंसिपल्स का नक्षत्र है, ड्यूटीज़ का नक्षत्र है, और एक बहुत ही हायर कमांडिंग नक्षत्र है, अथॉरिटी का नक्षत्र है, नॉलेज का नक्षत्र है, और सबसे एक वर्ड में बोलूं तो पूरा कंप्लीट विक्ट्री को दिखाता है। तो जब आपने ज्येष्ठा से जर्नी चालू करी, क्राइसिस पे आए, सैजिटेरियस का ज्ञान प्राप्त करा, और कैप्रिकॉर्न के कर्म को जब पूरा किया, तो आपका 8, 9 और 10 ये तीनों भाव हील होते हैं। तो ये एक जर्नी के जैसे हैं। ऐसी ये पूरी जर्नी, जब मैं अपने नक्षत्र के कोर्स होते हैं उसमें ये मैं पूरी जर्नी 27 नक्षत्रों की हमारे ह्यूमन सोल को कैसे एलिवेट करती है, कैसे हमको आगे बढ़ाती है। क्योंकि जब तक हम ये चीज़ों का ज्ञान नहीं लेते हैं नक्षत्रों का, उससे पहले नक्षत्र के जो कि लोअर फ्रीक्वेंसी है, ज़्यादातर मैंने देखा है लोगों की वो ही काम कर रही होती है। जब हमको नॉलेज आती है ना, ज्ञान आता है, मतलब जब मूला एक्टिव होता है, जब पूर्वाषाढ़ा, जब उत्तराषाढ़ा एक्टिव होता है, तब जाकर आपका सोल जो है वो आगे बढ़ता है, वो एलिवेट होता है, सोल की उम्र बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। तब जाके 27 नक्षत्रों की माला एक कंप्लीट आपकी लाइफ में पैकेज के जैसे काम करती है। तो ये, और इन तीनों मतलब ये जितने भी नक्षत्र बताए मैंने, स्कॉर्पियो के,
और इसमें भी स्कॉर्पियो में अगर मैं बोलूँ तो अनुराधा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे आपके कार्मिक ऋणों के साथ में। तो इन सभी को अगर मैं रेमेडी बोलूँ एंड में इस वीडियो में, तो इन सभी नक्षत्रों को हील करने के लिए देवी की उपासना बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना करना, उनकी पूजा करना, उस एनर्जी के साथ में कनेक्ट होना इन सभी नक्षत्रों को हील करती है और आपको हमेशा फ्लो में रखती है। क्योंकि मेरे पास में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है चार्ट में जहाँ पर एग्जैक्टली सेजिटेरियस खराब होता है और लाइफ में कैसे कैसे विपरीत परिस्थितियाँ पैदा हो जाती है और उनका आपको कहीं सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता है। लोग बाग भटकते रहते हैं और उसका की पॉइंट कि ये खराब कहाँ से हो रहा है, ये डैमेज कहाँ से आया है, वो एग्जैक्टली ये नक्षत्र दिखाते हैं और उसमें पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। तो ये नक्षत्र भी हील होता है जब देवी की आपकी लाइफ में कृपा होना स्टार्ट होती है। तो मुझे लगता है ये छोटा सा एक वीडियो था, लेकिन ये वीडियो शायद कई लोगों को हेल्प करे उनके बेसिक प्रॉब्लम्स को समझने का। क्योंकि नक्षत्र एक ऐसी चाबी है, जब तक खुलती नहीं है ना, आपको उसके सॉल्यूशन समझ में नहीं आते हैं। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं और आगे कुछ ऐसे वीडियोस में ऐसी जानकारियां हम लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच।